बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT जेईई या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT जेईई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम सीखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। तो विद्यार्थियों, हम आज की क्लास में अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के बारे में सीखेंगे, समझेंगे और अभ्यास करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। तो विद्यार्थियों, संख्यांकन की अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल पद्धति में इकाई, दहाई, सौ, हजारों और आगे मिलियंस का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में हम जो संख्यांकन की जो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है उसमें हम इकाई, दहाई, सौ, हजार और उसके आगे मिलियन का प्रयोग करते हैं, मिलियन के माध्यम से सीखते हैं। और यदि 100 मिलियनों से बड़ी संख्याओं को व्यक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बिलियनों यानी बिलियंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, यदि हम 100 मिलियनों से अगर ज़्यादा की बड़ी संख्या अगर पढ़नी हो तो हम बिलियंस का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से 1 बिलियन बराबर 1000 मिलियन, यानी 1000 मिलियन होते हैं तो वो 1000 मिलियन से 1 बिलियन बन जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जैसे कि देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, ये जो संख्या मैंने लिखी हुई है इसमें विद्यार्थियों ध्यान रखना, जो हम अल्प विराम लगाते हैं दाएं से 3 अंकों के बाद में हम अल्प विराम लगाते हैं। जैसे कि 3 के बाद अल्प विराम, फिर 3 के बाद अल्प विराम। तो इसमें इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में जो अल्प विरामों का प्रयोग किया जाता है वह 3 अंकों के बाद में किया जाता है। दाएं से 3 अंकों के बाद में हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो इस संख्या को पढ़ते हैं। इसके बाद में हम देखिए इकाई, दहाई और ये 100। इसके बाद में इन्हें हजार में पढ़ते हैं, हजार के बाद में इन्हें मिलियन में पढ़ते हैं और मिलियन से आगे यदि हो तो वो बिलियन में पढ़ा जाता है। देखिए जैसे कि ये संख्या है, तो ये देखिए कि इकाई, दहाई, 100, ये हजार वाला, ये तीनों हजार वाले हैं और ये मिलियन। तो कितने मिलियन हो गए? 50 मिलियन 801,592। ठीक है विद्यार्थियों, इस संख्या को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 50 मिलियन 801,592 पढ़ा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इकाई, दहाई, 100, हजार और मिलियन, बिलियन इस प्रकार से पढ़ा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, ये समझ में आ गया। ये हुआ इकाई, दहाई, ये वाला 100, इसके बाद में ये हजार और ये इसके बाद में आगे मिलियन। अगर मिलियन से भी आगे हो तो वो कहलाता है बिलियन। देखिए जिस प्रकार से हम एक संख्या और लिख लेते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, ये इस प्रकार से हमने एक संख्या और लिखी। यदि हमें इस संख्या को पढ़ना हो, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में पढ़ना हो, तो सबसे पहले हमें अल्प विराम यानी कोमा लगाते हैं। दाएं से 3 अंकों के बाद में हम कोमा लगाते हैं। 1 2 3 यहाँ कोमा लगा देंगे, फिर 1 2 3 यहाँ कोमा लगा देंगे, 1 2 3 यहाँ कोमा लगा देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से देखिए इकाई, दहाई, 100, हजार, ये वाला मिलियन और ये वाला बिलियन। ठीक है विद्यार्थियों, 1000 मिलियन बराबर 1 बिलियन। तो ये वाला बिलियन होगा, तो ये कितना है? 94 बिलियन 283 मिलियन 576,432। इस प्रकार से संख्या को ऐसे पढ़ा जाएगा। देखिए ये वाला होगा
94 बिलियन 283 मिलियन 283 मिलियन 283 मिलियन 576,000 576,432 432। तो इस प्रकार से संख्या को इस प्रकार से पढ़ा जाएगा 94 बिलियन 283 मिलियन 576,432। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इकाई, दहाई, 100, हजार और आगे मिलियन का प्रयोग किया जाता है और मिलियन के आगे बिलियन का प्रयोग किया जाता है। और हम दाएं से 3-3 अंकों के बाद में अल्प विराम लगाते हैं और इस प्रकार से हम अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति को पढ़ पाते हैं, आसानी से समझ पाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे समझ में पहला वाला इकाई, दूसरा दहाई, तीसरा 100, फिर ये 3 जो है हजार, 3 अंक हजार के, फिर अगले 3 अंक मिलियन के और फिर आगे अगले 3 अंक बिलियन के होते हैं। इस प्रकार से हम अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में संख्याओं को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति का जो टॉपिक है वह आपको अगर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJAR को सब्सक्राइब कर दीजिए। और विद्यार्थियों, फ्रेंड्स, आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।